सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाज़ार पर ही एक राय लूँ उससे पहले, ज़रा मूड माहौल जो टैरिफ डील को लेके बना हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या संभावना लगती है कि भारत के साथ हो जाएगी टैरिफ डील और ये वाला मामला जो इतने समय से लटका हुआ है, हम निकल जाएँगे इससे बाहर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप होते हुए कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जी। लेकिन ज़रूर लगता है कि कुछ ही दिनों में एक एक फाइनलिटी आएगी इस टैरिफ रेट्स के ऊपर और कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्या होने वाला है। तो लगता है जो एक एक बड़ा सा ओवरहैंग रह चुका है मार्केट के लिए, वो शायद हट जाएगा। लेकिन ये भी बोलना मुश्किल है कि हम पूरी तरफ से आराम से ये टैरिफ रीसेटलमेंट में हम निकल जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शायद ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 दिन का बात है और हो जाना चाहिए। बिल्कुल, तो टैरिफ डील पर संभावनाएँ तो हैं। अब बताएँ सर बाज़ार के मूड माहौल पर, अब हमने तो 22,000 के आस-पास हैं कि बहुत सस्ते हैं, ना साढ़े 25,000 के आस-पास हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप वैल्यूएशन? क्या अभी भी रीज़नेबल हैं, महँगे हैं? क्या है आपका विचार? अनिल जी, देखिए, वैल्यूएशंस तो महंगे हैं, लेकिन अगर आप मैक्रो एनवायरनमेंट देखेंगे तो काफी कुछ जो मैक्रो सिचुएशन हमारे सामने है, सब कुछ बिनाइन लगता है। इन्फ्लेशन काबू में है, ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी एक तरफ से समझ चुके हैं। तो और टैरिफ का जो एक रणनीति बनाएंगे कंट्री वाइज, वो भी शायद अभी कुछ ही दिनों में सब पता चल जाएगा। तो ओवरऑल एक एक तरफ से मैक्रो एनवायरनमेंट ठीक ठाक होते नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप माइक्रो सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे बॉटम अप एवेल्युएशन करेंगे कंपनीज का, वहां पे अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहा है इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में। लेकिन जरूर ये उम्मीद है कि सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर्स में सब्सिक्वेंटली इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए और डबल डिजिट की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको FY 25 का याद रहेगा कि निफ्टी का अर्निंग सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट पे था, तो उस हिसाब से 26 एक एक तरफ से बेहतर ईयर बोला जा सकता है। लेकिन जरूर वैल्यूएशंस में काफी कुछ डिस्काउंटेड है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं दिख रहा है, लेकिन कंसोलिडेट होते हुए यहाँ पे मार्केट लग रहा है। थोड़ा-सा समय बिताएगा बाज़ार इन लेवल्स के आस-पास। अब जो बड़ा ट्रिगर बाज़ार के लिए हमारा होगा वो नतीजों के सीज़न का होगा। तो कैसे देख रहे हैं आप रिज़ल्ट सीज़न को? क्या उम्मीद रखी जाए कि पिछली तिमाही के मुकाबले में ये तिमाही बेहतर हो सकती है सर? वो भूलना मुश्किल है इस समय। हमें लगता है कि वो शायद थर्ड और फोर्थ क्वार्टर प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था उसी हिसाब से एक तरफ से नरम नतीजे ही आएंगे। लेकिन जरूर ये कह सकते हैं कि सेकेंड हाफ बहुत बेटर रहेगा और सेकेंड हाफ का जो ग्रोथ रेट्स है वो पूरे साल का जो ग्रोथ रेट्स होगा उसको डबल डिजिट में खींच के लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव रहना अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी को लेके सही नहीं है। मेरे हिसाब से 3-4 क्वार्टर का एक एक तरफ से कंसोलिडेशन हो चुका है और अर्निंग्स में भी कुछ काफी चेंजेस नहीं दिखाई दे दिए हैं। लेकिन यहाँ से आगे उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसीलिए अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा नेगेटिव रहना शायद ठीक नहीं है। शुक्रवार की गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में थोड़ा डर का माहौल निवेशकों में बना हुआ है, क्योंकि शुक्रवार के दिन जिस हिसाब की गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी, उससे लोगों को ये वहम है कि क्वार्टर वन के नतीजे आने वाली कंपनियों के भी नेगेटिव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और उसी का असर पड़ा शुक्रवार के दिन, जब लगातार गिरावट के बीच और गिरावट भारतीय बाजारों की तरफ से दिखती हुई नजर आई। लेकिन अब सोमवार के लिए अहम खबरों की बात करें तो कई चीज़ें आती हुई दिखाई देगी। उनमें इंडियन इकोनॉमी डेटा आता हुआ दिखाई देगा, मतलब इन्फ्लेशन का डेटा। तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में, पिछले महीनों में आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों के लिए जो ये डेटा है इन्फ्लेशन का, वो काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इन्फ्लेशन के रेट है वो 3-4 के लगभग ही आपको देखने को मिल रही है, जो भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा भी बात करें तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रहे हैं। 25,050 जब तक बना हुआ है भारतीय बाज़ारों में, तब तक कोई दिक्कत वाली बात भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है।
थोड़ी चिंता का विषय एफआईआईज़ की तरफ से है, क्योंकि एफआईआईज़ की जब तक बाइंग नहीं आती है तब तक कोई बड़ी रैली या बड़ी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिलेगी। एफआईआईज़ लगातार भारतीय बाज़ारों में सितंबर के महीने से सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन भी करीब 5,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज़ के द्वारा देखने को मिली है, तो ये डेटा काफ़ी नेगेटिव भारतीय बाज़ारों की तरफ से लिया जा सकता है। और सोमवार के दिन भी हो सकता है कि एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग देखने को नहीं मिले, लेकिन कुल मिला के डेटा देखोगे तो अभी भी इतना डरावना भारतीय बाज़ारों के लिए डेटा है नहीं, और ऐसी खबर भी नहीं है जिसकी वजह से कोई भारतीय बाज़ारों को ज़्यादा नुकसान देखने को मिले। कई विशेषज्ञों का मानना है कि क्वार्टरली नतीजे, जिनमें रामदेव अग्रवाल भी शामिल है, उनका ये मानना है कि क्वार्टरली नतीजे भारतीय बाज़ारों के लिए इतने अच्छे और पॉजिटिव रहते हुए नज़र नहीं आएंगे, और यदि ये सच हुआ तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा और नेगेटिविटी भरा रह सकता है। लेकिन जब तक 24,800 का अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है तब तक कोई दिक्कतें नहीं हैं। आपने भी देखा कि पिछले 2 महीने से भारतीय बाज़ार एक कंसोलिडेशन की स्थिति में चलता हुआ नज़र आ रहा है, और पिछले 11 महीनों से सबसे कम इंडिया विक्स नज़र आ रही है, यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर भी देखने को मिल रहा है। ज़्यादा वोलेटाइल भारतीय बाज़ार है नहीं, लेकिन भारतीय बाज़ार एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर भी नहीं है। केवल 2 से 4 सेशन लगते हैं भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई जाने के लिए, क्योंकि इस स्थिति में भारतीय बाज़ार में थोड़ी नेगेटिविटी है। थोड़ा स्टॉप लॉस बचा के रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी स्थिति में जाते हुए नज़र आएंगे। सोमवार का बाज़ार भी भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन भरा रह सकता है। हो सकता है कि फिर से रिकवरी भारतीय बाज़ारों में 25,500 तक की देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।